जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों मैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पहला भाग, और वो भी बहुत बिल्कुल बेसिक से है दोस्तों। अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और पार्ट 1 है दोस्तों साधारण ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 1 है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों प्रतिशत का क्लास हुआ था, फाइव पार्ट हुए थे, 5 भाग हुआ था। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर प्रतिशत का एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया गया है। शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट वगैरह जितने भी होते हैं सभी बताया गया है। तो वहाँ से आप लोग जा करके रीजनिंग और साइंस का रीजनिंग और मैथ के परसेंटेज का क्लास अवेलेबल प्लेलिस्ट में है। तो आप लोग जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट में देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। देर न करते हुए अपने क्वेश्चन को देखेंगे, और पहले हम क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ सूत्र वगैरह हैं और फार्मूला वगैरह हैं, जो भी है आपको बता दिया जाएगा। तो आज का क्लास जो है बेसिक क्लास है दोस्तों, ये समझिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम आगे देखेंगे कुछ नोटिफिकेशन आपके सामने, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं, फुल फॉर्म दिए गए हैं दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन के साथ ये क्लास है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगा दोस्तों। आगे जो क्लास होंगे बहुत ही बेहतरीन क्लास होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एसआई दोस्तों लिखा है, एसआई सिंपल, हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को सिंपल यानी कि साधारण भाषा में सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में एसआई लिखते हैं। और दोस्तों सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं दोस्तों, तो उसको शॉर्टकट में हम सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों साधारण ब्याज मतलब एक ब्याज होता है जो साधारण, जैसे हम आपको 5 रुपये दे दिए तो उस पर ब्याज लगेगा, ठीक है, ऐसे समझिए। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, अगर हम आपको 5 रुपये दिए तो उस पर जो ब्याज लगा, 5 रुपये पे जो ब्याज मिलेगा तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे देखेंगे कुछ और दिए गए हैं दोस्तों। पी यानी कि आपको शॉर्टकट में लिखा जाएगा, मतलब सूत्र, जैसे मान लीजिए एक सूत्र होता है PRT। क्या होता है PRT अपॉन 100, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र दोस्तों। ऐसे ही सूत्र दिया जाएगा आपको, पूरा नहीं लिखा जाएगा। प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, पूरा नहीं लिखा जाएगा। शॉर्टकट में PRT लिखा जाएगा, उसको आप समझिए। तो पी से आप क्या समझेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल मतलब क्या होता है दोस्तों, मूलधन होता है। और रेट दर यानी कि परसेंटेज जो होगा वो दर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे समझिए। और टी जो होता है टाइम, समय जो होता है आपका, लागत समय होता है, वही उसको हम टी बोलते हैं। और ए से दिखा जाता है, ए से अमाउंट होता है। क्या होता है, अमाउंट होता है, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं। जैसे कई लोगों का मिला करके होता है तो उसको मिश्र धन बोलते हैं। और मूलधन क्या होता है दोस्तों, जैसे हम आपको 5 रुपये दिए, बताए हैं 5 रुपये हम आपको दिए, तो वो हमारा क्या है, मूलधन हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों सिंपल भाषा में समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सूत्र वगैरह हैं, फार्मूला हैं, तो आप लोग इसको भी समझिए और नोट करते जाइए अपने कॉपी पे। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, जहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा दोस्तों। कोई पैसा वैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। तो जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्लास कब कराना है, कब नहीं होगा, किस चीज़ का क्लास होगा, तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और हमारे इस जीके वाला चैनल से भी, यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक चैनल से जुड़िए, और सपोर्ट प्यार बनाए रखिए दोस्तों। तो आपका कुछ सूत्र वगैरह हैं दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है तो क्या क्या अगर हमको मिल जाए तो साधारण ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे साधारण ब्याज निकालेंगे दोस्तों, पी यानी कि मूलधन हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। हिंदी में आप लोग देखे होंगे, आगे भी बताए हैं, सभी आपको एकदम एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग नोट करते रहिएगा। और आर जो होता है दोस्तों, क्या होता है, आर होता है, उसको हम दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं, तो इसको आर लिख देंगे। और टी फास्ट समय होता है, और अपॉन 100, अगर PRT हमको यानी कि मूलधन और दर समय पता है तो हम साधारण ब्याज सिंपल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अगर जब मिश्र धन निकालना है तो हमको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज चाहिए, तो यहाँ से हमको मिश्र धन मिल जाएगा। तो ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है।
और मूलधन निकालना है तो मूलधन गुणे दर गुणे समय अपन 100 लगा देंगे, सूत्र आपका आंसर मिल जाएगा। तो आगे ऐसे भी बहुत सारे हैं दोस्तों, आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सूत्र पे भी सवाल बताएंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का रहा और बेसिक क्वेश्चन रहा। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कितने समझे कितना नहीं समझे आपका इससे पता चलेगा। तो दोस्तों 500 रुपये का 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। उसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? एसआई लिखते हैं। सिंपल, इतना समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र क्या होता है? सीआई एसआई निकालने का सूत्र क्या होता है? तो पीआरटी अभी हम आपको बताएं, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है दोस्तों पीआरटी अपान 100, यही होता है। तो इस पे आप सूत्र रख देंगे तो कैसे मानेंगे कौन पी है, कौन आर है, कौन टी है? नहीं पता है आपको, वो भी बता रहे हैं। तो पी जो होगा दोस्तों मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है दोस्तों? 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और आर जो रेट होगा आपका 10% दिया है। रेट जो प्रतिशत होगा आप लोग सिंपल यहाँ से ये समझिए, जो प्रतिशत में होगा उसको हमेशा रेट में मानेंगे आर मानेंगे उसको, ठीक है। और जो वर्ष में दिया रहेगा उसको हम टी मान लेंगे, हमेशा टी मान लेंगे। तो 3 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद हम सूत्र पे रख देंगे पीआरटी, हमको पता चल गया यहाँ पे। तो पीआरटी का मान जब पता चल गया तो सिंपल है, हो गया एकदम। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 500, थोड़ा सा इसको हम पतला करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 500 लिखेंगे, ठीक है। 500 गुणे आर का मान कितना है? 10 है। और टी का मान कितना है दोस्तों? 3 है। अपान कितना था? 100 था। उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो काट देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 10 बचे 50। अब 50 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 दिया 75 हो जाएगा, यानी कि 50 दिया ही कितना था यहाँ पे? 10 बचे 50 हो गया। अब 50 गुणे 3 कर देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 150 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना था दोस्तों? 150 रुपया था। तो यहाँ पे आपको सिंपल पता चल गया दोस्तों, आपका साधारण ब्याज कितना था दोस्तों? यहाँ पे 150 रुपये, यानी कि जो इसका साधारण ब्याज है 150 हो जाएगा। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन का लेवल जो होगा दोस्तों थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो समझने में आपकी क्या होगी, थोड़ा आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा दोस्तों 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 800 रुपये का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सिंपल वही है, पहला सूत्र वही लगाना है और आपको क्या करना है, इसमें मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? ए होता है, यानी कि ए फॉर अमाउंट, यानी कि मिश्र धन होता है। तो ए भी निकालना है और एसआई भी निकालना है। तो अमाउंट का सूत्र आपको भी पहले पता चल गया होगा। अगर अमाउंट निकालना है तो हमको उससे पहले एसआई पता होना चाहिए। एसआई माइनस पी होता है। तो पी तुमको पता है, तो एसआई निकालेंगे तभी हमारा अमाउंट निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसआई निकालते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज निकालेंगे दोस्तों। तो पीआरटी आप लोग इस सूत्र को रट लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, पीआरटी अपन 100, ठीक है। पी का मान कितना है दोस्तों? आपका 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यहाँ पे एसआई बराबर पी आर टी अपान 100 हो जाएगा। उसके बाद पी का मान कितना है? 800 रुपये है, ठीक। और आर का मान हम हमेशा आपको क्या बताएं दोस्तों, जो प्रतिशत में दिया होगा उसको हम आर मान लेंगे। तो 6 है और टी का मान 5 है, यहाँ पे अपान 100 कर देंगे। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 8 छक्का 48 और 48 गुणे 5 कर देंगे। तो 48 गुणे 5 करके देखेंगे कितना आएगा। तो करते हैं, देखते हैं। 48 गुणे 5, 5 आठे 40 को 4 हासिल लगा, 40 को 0 हासिल लगा 4, 5 चौका 20 और 4 24, यानी कि 240 रुपये हमारा क्या हो गया, एसआई निकल गया। तो यहाँ से एसआई निकल गया जब, तो हमको क्या निकालना है अभी, एसआई तो पता चल गया, यानी कि साधारण ब्याज पता चल गया। तो हमको मिश्र धन भी निकालना है, यानी कि अमाउंट बराबर जो होता है दोस्तों एसआई माइनस पी होता है। यानी कि जो आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कहीं गलती हुआ लग रहा है। 5 छक्का 30 हो जाएगा और 30 हो जाएगा
और 30 में 8 के गुणा करेंगे तो 8 तिरिक का 24, तो हाँ वही हो रहा है, 240 तो हो ही रहा है। तो 240 हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं पे गलती हो रहा है लग रहा है। यहाँ पे 800 नहीं रहेगा, यहाँ पे 8000 रहेगा, तभी आंसर रहेगा। नहीं तो 240 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा, तो कहाँ पे घटेगा ही नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 8000 करेंगे। थोड़ा सा गलती हो गया है, 8000 कर लेंगे। इसको कितना कर लेंगे, 8000 कर लेंगे। PRT/100 पे जब सॉल्व करेंगे तो 8000 गुणे 6 गुणे 5 हो जाएगा और अपन 100 हो जाएगा। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 5 छक्का 30 और 30 हो जाएगा। तो 30 में 80 का गुणा करेंगे दोस्तों, 8 तिरिक का 24, यानी कि 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2400 हो जाएगा। यानी कि हमारा साधारण ब्याज 2400 निकल गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम एस आई तुमको पता ही चल गया। उसके बाद जब ये निकालेंगे दोस्तों, यानी कि अमाउंट जब निकालेंगे तो 8000 जो है, 8000 में हम 2400 ऐड कर देंगे। तो 8000 में जब 2400 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 10,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,400 हो जाएगा। जब 2400 में 8000 में दोस्तों, यहाँ पे 8000 लिख लेंगे। यहाँ पे जो 8000 में 2400 ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 10,400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपका 10,400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, 8 वर्ष में क्या है, 8 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। या धनराशि कितनी है। धनराशि मतलब निकालना है आपको, क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन निकालना है आपका। क्या निकालना है, मूलधन, यानी कि पी निकालना है आपको। पी आपको फाइंड करना है दोस्तों। और आपका टी और आर दिया है और एस आई भी दिया है। तो पी निकालना है, तो पी बराबर सिंपल आपका सूत्र होता है एक, उस सूत्र पे रखेंगे, सब इसी सूत्र से निकल जाएगा दोस्तों। किस सूत्र से, इससे PRT/100। तो हमको अगर पी निकालना है दोस्तों, पी निकालना है तो हमारा एस आई यहाँ पे चला जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बचेगा, आर और टी। तो सब इस सूत्र को अगर याद किए रहेंगे दोस्तों, तो कोई भी सूत्र आपको आर और टी और पी कोई भी निकालना रहेगा तो इस सूत्र से आसानी से आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पी निकालना, तो आप लोग को सूत्र पता चल गया क्या है दोस्तों, पी बराबर एस आई गुणे 100/RT। तो इस सूत्र को याद रखिए, इसी सूत्र पर सवाल लगेगा। तो पी फाइंड करना हमको, एस आई गुणे 100 और नीचे क्या है, आर और टी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 8 है जो वो टी हो जाएगा और 7% आपको बताएं हैं वो आर हो जाएगा और 5600 यहाँ पे साधारण ब्याज लिखा ही है तो एस आई हो जाएगा। तो हमको पी निकालना है। धनराशि कहीं कहीं मूलधन को धनराशि भी लिख देता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे एस आई जो है दोस्तों आपका 5600 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे 100 लिख देंगे और नीचे कितना है, आर और टी लिख देंगे। तो आर आपका 7 है और टी जो है आपका 8 है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, काट सकते हैं, यहाँ पे काट भी सकते हैं। तो 2 से काटेंगे जब, तो 2 चौक 8 और 50 दूना 100, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 दूना 50। फिर क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे। 2 से इसको काट देंगे जब, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16 और 0 है तो 0, यानी कि 280 हमारा क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16 और यहाँ पे 0 है तो 0 आपका क्या होगा, लगा देंगे, यानी कि 2800। और यहाँ पे 7 चौका 4, 1 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 0 लगा देंगे, ठीक है। 400 और 25 ऊपर बच रहा है, तो 400 गुणे 25 जब करेंगे दोस्तों, तो 25 चौका क्या करेंगे, यहाँ पे 400 गुणे 25 जब करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 2 0 है तो आप क्या करेंगे, 2 0 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 25 चौका 100 है ही और 2 0 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका वही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर, यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों एक ट्रिक होता है इस क्वेश्चन को हल करने का। एस आई अगर निकालना है तो आप यहाँ पे सिंपल निकाल लेंगे। एस आई आपको पहले निकालना है तो आर टी होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है, ट्रिक है दोस्तों। एस आई बराबर होता है आर टी। आप डायरेक्ट आर टी फाइंड करेंगे
आर टी, यानी कि आर और टी का गुणा कर देंगे, 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 5600 का जब 56% निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 5600 का जब 5600 बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत में निकला है ना, सॉरी यहाँ पे प्रतिशत में निकला है, तो 56% बराबर 5600 हो जाएगा। तो 100% जब फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो 100% पता करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5600 बटा 56 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जब इसको काटेंगे दोस्तों, तो आपका 10,000 रुपये आ जाएगा। तो वही आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक होता है एसआई बराबर डायरेक्ट एसआई निकालने का ट्रिक होता है। अगर कहीं भी कोई भी सूत्र अगर सवाल हल करना है, तो आप डायरेक्ट एसआई निकालना है तो RT% लगा करके हल कर सकते हैं। ये क्या है, ट्रिक है। तो ऐसे ही ट्रिक और भी अच्छे अच्छे ट्रिक, जैसे क्वेश्चन आपको जैसे जैसे मिलेगा वैसे हम आपको ट्रिक बताते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट अप कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये SSCGD में 2 बार पूछा गया है, 24-25 दोनों में क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अभी बता रहे हैं हम आपको। एक निश्चित दर पर, यानी कि निश्चित दर यानी कि R और P जो है दोस्तों आपका बराबर होगा। क्या हो जाएगा, R और P आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे राशि और दर दोनों आपका क्या है दोस्तों, विशेष राशि पर निश्चित दर है उन लोगों का। तो आपको सिर्फ क्या किया है, 4 और 8 सिर्फ दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम 2 PRT/SI बराबर लिख देंगे। साधारण ब्याजों का अनुपात है ना, तो SI बराबर आपका क्या हो जाएगा, PRT/100 हो जाएगा, बराबर, यहाँ पे बराबर भी लिख सकते हैं, या तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको कामा भी लगा सकते हैं, अनुपात लगा सकते हैं बीच में। क्या कर सकते हैं, बीच में अनुपात लगा सकते हैं। अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बीच में आप यहाँ पे 2 अनुपात लगा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे। PRT/ फिर एक बार और लिखते हैं, PRT/100। क्या लिखेंगे, PRT, यहाँ पे PRT/100 लिखते हैं दोस्तों। ट्रिक, ये भी एक ट्रिक होता है। तो PR दोस्तों क्या है, बराबर है, आपका टाइम सिर्फ दिया है और SI का अनुपात निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पे PR बराबर है तो कट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा एकदम, कुछ इसमें बचेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, बचेगा ऊपर कितना, आपका ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे 100 और 100 भी खत्म हो जाएगा। तो आपका ऊपर बचेगा दोस्तों 4 और 8। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। PR दोस्तों बराबर है, क्योंकि एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए, आप लोग देख पा रहे हैं निश्चित दर है दोनों का, राशि भी निश्चित है दोस्तों। तो PR बराबर है, राशि यानी कि मूलधन हो जाएगा, और दर बोल रहा है यानी कि रेट, यानी कि R जो है बराबर हो जाएगा दोस्तों। और T जो दिया है आपको मिल गया है, 4 वर्ष और 8 वर्ष T दिया है। तो यहाँ से PR कट जाएगा और 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा T और T। तो एक T का मान 4 है, एक T का मान 8 है। अनुपात पूछ रहा है तो आपको 4 और अनुपात 8 मिल गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा, ट्रिक से बता रहे हैं दोस्तों। तो चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इससे भी इम्पोर्टेंट क्लास अभी आगे होंगे, और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको पता चल सके कि चैनल पे तैयारी ज़बरदस्त कराई जा रही है। रीजनिंग की क्लास होती है दोस्तों सुबह में, और शाम में मैथ की क्लास कराई जाती है। GK GS की तैयारी कराई जाती है। विज्ञान साइंस की क्वेश्चन बहुत अच्छे अपलोड कराए जाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो मूलधन क्या है, आपको क्या है दोस्तों, P। दोस्तों आज हम आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराया गया है। क्यों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। अगला पार्ट जो होंगे उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया जाएगा और अच्छी से तैयारी कराई जाएगी। तो एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह मतलब क्या होता है दोस्तों, 6/12 अगर करेंगे तो 6 कम 6 दूना 12, 1/2 हो जाएगा आपका। यानी कि दोस्तों आपका T जो होगा 1/2 होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। थोड़ा सा इस डिफिकल्ट है क्वेश्चन, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका SI भी दिया है, SI दिया है, ठीक है।
और पी दिया है, पी तो निकालना ही हमको, और आर दिया है आपका 10, और टी कितना दिया है दोस्तों, टी कितना दिया है आपका 1/2 बोले हैं ना, 6 माह मतलब 1/2, यानी कि 12 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ यानी कि 12 आधा, 12 का आधा, तो आधा कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है। तो ऐसे याद रखिए। और मूलधन आपको ज्ञात करना है तो P बराबर आपको भी सूत्र बताए हैं, पीछे बताए हैं अभी, SI गुणे 100 होता है बटे RT होता है। क्या होता है, RT होता है। जब इस पे रखेंगे तो 100 रुपये है SI हमारा, 100 गुणे 100 हो जाएगा। और R और T कितना है दोस्तों, R और साधारण ब्याज है। अच्छा, यहाँ पे गलती हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, SI बराबर PR/T/100। SI दिया है आपका कितना, 100 दिया है, और R का मान 10 दिया है, और नहीं P का मान निकालना ही है, तो P यहाँ पे लिख लेंगे P, और R का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया है, और T का मान दिया है 1/2 अपान यहाँ पे 100। यहाँ से 2 से 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 गुणे 5 एकम 5 हो जाएगा, अपान 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या करना है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पे 5 से 100 कट जाएगा का, 20 25 100 हो जाएगा दोस्तों, 20 25 100 हो जाएगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ इधर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ से 2 से 2 5 10, और यहाँ से 5 से 100 कटेगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचेगा। 20 को जब इधर ले जाएंगे भाग में गुणा में हो जाएगा, 100 का गुणा 20 में करेंगे दोस्तों, तो 100 का गुणा जब 20 में करेंगे, 100 गुणे 20 जब करेंगे दोस्तों, और बराबर P हो जाएगा। हमको क्या करना है, मूलधन फाइंड करना है, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि आपका 2000 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छे लगे होंगे, और सारे वीडियो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और हमारे इस जीके वाला चैनल से भी जुड़िए, बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।